याद रखिए, देवता अभी माया में पड़े हैं, आवागमन के चक्र में पड़े हैं, उनकी पूजा करेंगे, वो कहाँ लेके जाएंगे आपको, सो बताइए। देव, मैं नहीं कहता हूं, मेरी बात संतवानियों से पुष्ट होती है, इसलिए आप हमको कोई चैलेंज नहीं कर सकते। आप अपने शास्त्र को नहीं मानिए तो आपकी बात है। तुलसीदास ने लिख दिया, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन पौहारे। सबसे पहला नाम देव है। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया में फंसे हैं, तो माया में फंसे हैं, उनकी पूजा करेंगे तो आपको माया में फंसाएंगे कि नहीं, ले जाएंगे उसी कीचड़ में लौटने के लिए आपको। तो आप ये समझ गए ना कि देवता लोग खुद देवता की पूजा करके आज तक न कोई मुक्ति में गया न जाने वाला है। क्यों? अरे मुक्ति तो वो न देगा जिसके पास मुक्ति है। अब आप अज्ञानी को कहिएगा हमको ज्ञान दो, निर्धन को कहिएगा धन दो, तो आपके ऐसा मूर्ख कौन है? तो जिन देवी देवता के पास स्वयं मुक्ति नहीं है, आप कहते हैं उनकी पूजा करके हमको मुक्ति मिल जाएगी, जिनको अपने नहीं मिली। कबीर साहब ने साफ कह दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई, इनके भरोसे मत कोई रहिए, इन्होंने मुक्ति न पाई। ब्रह्मा विष्णु को मुक्ति मिली भी नहीं है, याद रखिए। इसीलिए आपको बताया गया कि ये जो बाहरी पूजा करेंगे, आवागमन के चक्र में घूमेंगे, भले स्वर्ग जाएंगे आप 1000 वर्ष, आप वहां पर जो है लाखों बरस जाकर के आनंद भोगेंगे, फिर निकलेंगे तो आपको भी शुकर बनना पड़ेगा, कुकर बनना पड़ेगा। तो क्या लाभ है? तब आपके मन में होगा कि आखिर तब किनकी भक्ति करें, किनकी भक्ति करनी चाहिए। तो अब इस बात को समझ लीजिए, किनकी भक्ति करें, क्योंकि आपको मुक्ति चाहिए। मुक्ति के लिए किनकी भक्ति करें? यमराज ने नचिकेता को बताया था कठोपनिषद में, इहे चेद सकद बोधुं प्राक शरीरस्य विसृसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। अर्थात मरने से पूर्व यदि ब्रह्म को, ईश्वर को जान लिया तो मुक्ति होती है। मरने से पूर्व ब्रह्म को, मन निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है उसको जान लिया तो मुक्ति होती है। अगर नहीं जाना तो बार बार आवागमन के चक्र में घूमना पड़ता है। बस एक ही सूत्र याद रखिए, एक ईश्वर जो परमेश्वर है उनकी भक्ति करेंगे तो मुक्ति, किसी भी दूसरे की भक्ति करेंगे तो क्या मिलेगा? आवागमन। कुछ लोग सोचते हैं कि हम तो दीक्षा ले लिए, एक ईश्वर की भक्ति करते हैं, कभी कभी थोड़ा पूजा कर लेंगे तो अलग से और लाभ हो जाएगा ना। नहीं समझे? नौकरी करते ही हैं और थोड़ा ओवर टाइम कर लेंगे तो अलग से आमदनी आ जाएगी, तो आपको क्या फायदा होगा? आप सब दिन एक ईश्वर की भक्ति करते हैं, रोज झूम झूम के गाते हैं एक ईश्वर पर अचल विश्वास पूर्ण भरोसा, चले गए मंदिर में तो जाकर के थोड़ा थोड़ा फूल सबको चढ़ा दिए, तो आप सोचते हैं बड़ा फायदा होगा। क्या फायदा होगा? कबीर साहब बतलाते हैं, 100 वर्षा भक्ति करे, 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, असो अपराधी आत्मा पड़े 84 खान। एक दिन पूजे आन, पड़े 84 खान। 84 में जाना है, जाइए पूजा करने के लिए। काली बंदी सोखा दुर्गा गणेश सब करते रहिए पूजा, कोई कुछ देने वाला नहीं है, आप उनसे श्रेष्ठ हैं। आपको देव दुर्लभ शरीर मिला है, सूर्य दुर्लभ शरीर मिला है, देवता के पीछे भाग रहे हैं आप। देवता से ऊंचा शरीर आपको मिला, भगवान राम कह रहे हैं आप देवता के पीछे भाग करके स्वर्ग जाना चाहते हैं, 84 में घूमना चाहते हैं, जबकि आपके अंदर में लिफ्ट लगा हुआ है मोक्ष में जाने का। आप ऊपर जाने के बदला नीचे गिर रहे हैं, तो आप अपराधी बन जाएंगे। अगर दूसरे की भक्ति करेंगे तो एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, जो गही सेवे मूल को फूले फले अघाए। एक की भक्ति करने में सबकी भक्ति हो जाती है। परमात्मा के समकक्ष कोई नहीं है, एक परमात्मा है, बाकी सब नौकर चाकर है। ये देवी देवता क्या है? सब उनके कर्मचारी हैं, उनके काम करने वाले हैं। पैदा किया परमात्मा ने देवी देवता को, और शक्ति दिया परमात्मा ने। तो परमपिता परमात्मा के सामने कोई है? अनुपम न उपमान। ईश्वर की उपमा किसी से नहीं दे सकते, कोई देवी देवता उनके सामने में नहीं है। परमात्मा के दरबार में किसी देवी देवता की औकात नहीं है। कोटि है विष्णु, कोटि शिव खड़े हैं, कोटि ब्रह्मा तहां कथे मानी। कोटि देवी खड़ी हैं जहां चेरियां, कोटि फन सहस न मरम जानी। करोड़ों देवी वहां पर दासी बन के खड़ी है। कोटि है विष्णु जहां कोटि शिव खड़े हैं, कोटि ब्रह्मा तहां कथे वाणी। कोटि देवी खड़ी है जहां चेरियां, कोटि फन सहस न मरम जानी। कोटि आकाश पाताल फिर कोटि हैं, कोटि ब्रह्मांड 100 कोटि ज्ञानी। दास पलटू कहे बड़े दरबार में, इंद्र हैं कोटि जहां भरे पानी। करोड़ों इंद्र वहां पानी भरते हैं, उनकी क्या औकात है देवी देवता की?
ये कहां से आए देवी देवता? शंभु विरंचि विष्णु भगवाना उपजहि अंश जासते नाना, जासु अंश उपजहि गुण खानी, अग्नित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। रामचरितमानस में आया है कि ब्रह्म राम के अंश मात्र से अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक महेश उत्पन्न होते हैं, अनेक लक्ष्मी, अनेक पार्वती, अनेक सरस्वती उत्पन्न होते हैं। सबको उन्होंने उत्पन्न किया, सबको उन्होंने शक्ति दिया। तो परमात्मा के समान कौन है? इतनी शक्ति है उनमें कि मस्कई करई बिरंची प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचारी तजी संशय, राम ही भज ही प्रवीण। तुलसीदास जी का जब कहते हैं एक राम की भक्ति करो तो वो ईश्वर के लिए कहते हैं, ब्रह्म के लिए कहते हैं। तो तुलसीदास जी ने क्या लिखा कि उस ब्रह्म राम में, ईश्वर में इतनी शक्ति है कि वो मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं। मस्कही करई बिरंची, अजहि मसकते हीन, अजमन ब्रह्मा, ब्रह्मा को चाहे तो मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। इतनी शक्ति परमात्मा में है। तो परमात्मा को छोड़ के दूसरे की भक्ति करेंगे? तो यमराज ने क्या बताया? यदि तुमने एक ब्रह्म को जाना, एक ब्रह्म की भक्ति की, तो अब तुमको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो आवागमन मिलेगा। यज्ञ दान तीर्थ करे, पूजा भांति अनेक, अब मुक्ति न पावे सहजिया, बिन भक्ति हरि एक। सहजो भाई कहती है कि जब तक एक हरि की भक्ति नहीं करोगे मुक्ति नहीं मिलेगी। यज्ञ दान तीर्थ कर करके मर जाओगे, मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो एक की भक्ति करने से ही मुक्ति मिल सकती है, दूसरा कोई संसार में उपाय नहीं है। इसलिए कविता क्या कहते हैं? करो जतन सखी साईं मिलन की, उस साईं से मिलो। गुरु महाराज ने क्या कहा? यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार, ईश्वर से प्रेम करो। तो कबीर साहब कहते हैं कि साईं मिलन की जतन करो। वो साईं कैसा है? तो कबीर साहब अपने शब्दों में बतलाते हैं। क्या कहते हैं? जाके मुंह माथा नहीं, ना ही रूप अरूप, पुप वास्ते पातला, ऐसा तत्व अनूप, उसको न शरीर है, न मुंह है, न माथा है, ऐसा है वह। आवे न जावे, हम मरे नहीं जन्मे, सोई निज पीब हमारा हो। हमारा परमात्मा न आता है, न जाता है, न जन्म लेता है, न मरता है, वो हमारा परमात्मा है। नाद बिंद ते अगम अगोचर, पांच तत्व ते न्यार, तीन गुणन ते भिन्न है, पुरुष अलख अपार। न पांच गुण है, न पांच तत्व है, न उसमें तीन गुण है, वो सबसे परे है। और गुरु महाराज ने क्या कहा? वो ईश्वर कौन है? जो परम तत्व, सबसे श्रेष्ठ तत्व, उत्तम तत्व, जो परम तत्व आदि अंत रहित, उसका शुरू व खत्म कहीं नहीं, क्योंकि अनंत न है, कहां अनंत, अंत कहां से हुआ? जो आदि अंत रहित, असीम, सीमा नहीं, अजन्मा, जन्म नहीं लेता, अगोचर, इंद्रियों से उसको ग्रहण नहीं कर सकते। ये गुण बताए, जो परम तत्व आदि अंत रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक, सबके अंदर रहने वाला, और सर्वव्यापकता के भी परे, मतलब प्रकृति मंडल में व्यापक है, प्रकृति मंडल के परे भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो प्रकृति देखते हैं इसी में ईश्वर है, इसके बाहर भी है। उसी को सर्वेश्वर, सबका ईश्वर, सबका मालिक, सर्वेश्वर, सर्वाधार मानना चाहिए। सबका आधार, सबको पैदा करने वाला वही है। जगत प्रसव करता ईश्वर, वेद में कहा गया जगत प्रसव करता, जगत को पैदा करने वाला ही ईश्वर है। अब उसके अनेक नाम हैं, आप जिस नाम से पुकारिए, क्योंकि उनके कोई माता पिता नहीं थे कि उनका नाम रख देते, उनके पहले कोई तो थे नहीं ना, इसलिए वो अनामी है। एक अरूप एक अनिह अरूप अनामा, अज अव्यक्त सोराम, गुरु महाराज ने कहा वो अरूप है, वो अनाम है। नाम तो हम लोग जितना रख दें, लेकिन अपना नाम उनका कुछ नहीं है, अरूप है, उनका कोई रूप नहीं है। हालांकि वही परमात्मा युग युग में अवतार लेते हैं। जब जब हो ये धर्म कह हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी, करई अनीति जाय नहीं बरनी, असी दैवी प्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। रामचरितमानस कहता है कि जब जब अधर्म का बोलबाला होता है, साधु संत लोग सताए जाते हैं, तब तक परमात्मा जो है धर्म के रक्षा के लिए, दुष्टों के संहार के लिए अवतार लेते हैं। यही बात गीता में भी है, संभवामी युगे युगे, युग युग में अवतार लेते हैं। वही परमात्मा अवतार लेते हैं। त्रेता में आए तो आप उनको राम कहे, द्वापर में आए थे कृष्ण कहे,
कलयुग में आएंगे तो कल की अवतार होगा, वो आते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कोई पूछे राम परमात्मा का कौन रूप है, तो आप कहिएगा राम को देख लीजिए, राम का रूप परमात्मा का है। सुने, परमात्मा राम के रूप में आते हैं, कभी कृष्ण के रूप में आते हैं, लेकिन ये जो राम और कृष्ण का रूप है ये परमात्मा का रूप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आप कहेंगे जब वो रूप में आए तो कैसे नहीं हुआ? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपके पास एक बिना हवा भरा हुआ फुटबॉल है मान लीजिए, और एक लंबा सा बैलून है, वो भी हवा भरा नहीं है। आप किसी को दिखा करके फुटबॉल में हवा भरिए, हवा भर दिए, खड़ा हो गया। आप बैलून में भी हवा भर दीजिए, टाइट हो गया। अब जो आदमी देख रहा है उसको पूछिए भैया ये दबता नहीं है, इसके अंदर में क्या है? तो कहेगा फुटबॉल में हवा भरे, आपका हवा है। और बैलून में क्या है? तो कहेगा हवा है। अब उसको पूछिए अच्छा ये जो फुटबॉल में जो हवा है, ये हवा इसके अंदर में किस आकार में है, इसके अंदर हवा का क्या आकार है? तो क्या कहेगा? हवा गोलाकार है फुटबॉल में, है ना। उसके बाद बैलून उठाइए, अब पूछिए इस बैलून में जो हवा है इसका क्या आकार है? तो क्या कहेगा? वो लंबाकार है, बैलून लंबा था, लंबाकार है, ठीक है ना। तो फुटबॉल में हवा है गोलाकार है, बैलून में हवा है लंबाकार है। अब दोनों को रख दीजिए। अब उस आदमी को पूछिए अच्छा भैया ये बताओ कि हवा जो होती है गोलाकार होती है कि लंबाकार होती है? क्या कहिएगा आप? गोलाकार है कि लंबाकार? हवा न गोलाकार है न लंबाकार है। फुटबॉल में भर दिए तब ना गोलाकार हुआ। फुटबॉल में है इसलिए वो गोलाकार है, लेकिन उसका स्वरूप गोलाकार नहीं है सब में, सब ही ते न्यारा, सब में रहते हुए भी सबसे अलग है वो। तो इसीलिए हवा का कोई रूप नहीं है। इसी तरह परमात्मा सब में है, राम के अंदर, कृष्ण के अंदर, लेकिन समझ लीजिए वो उसका अपना रूप नहीं है, इसलिए वो अरूप है, वो अविनाशी है, वो सब जगह रहने वाला है। तो अनेक नाम हैं, दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, चितावे सो लीजिए यो साधु सुमरे संत। अनेक नाम है उनके। तुलसीदास जी ने राम कहा, सूरदास जी ने कृष्ण कहा, कोई उनको हरि कहते हैं। जितना गुण उतना नाम, किसी के अंदर में जितना गुण होता है उतना नाम हो जाता है। नाम है नहीं लेकिन फिर भी नाम हो जाता है बहुत सारा। अब छोटा सा उदाहरण देता हूं। नाम है रामलाल, ठीक है, और घर में उसको माँ कहती है रामू इधर आ जाए। रामलाल का नाम एक रामू भी हुआ, है ना। अब देखिए कि जब वो अब बढ़िया भजन गाता है, अब उसका एक नाम पड़ गया गवैया जी। आइए गवैया जी, नाम कोई जाने नहीं जाने, गवैया जी को भोजन कराओ गवैया, अब एक नया नाम गवैया जी हो गया। अब वो जो है बेचारा संगीत में मान लीजिए ग्रेजुएशन कर लिया, एमए कर लिया, अब उसको नौकरी हो गई। अब स्कूल जाता है तो सब उसको मास्टर साहब कहता है, एक नाम और बढ़ गया गुण के कारण। गीत गाया तो गवैया जी हुआ, पढ़ाने लगा तो मास्टर जी हो गया। अब वो देखिए जब वो जाता है अपने ससुराल तक, सब कहता है जमाई बाबू आए हैं, एक नाम और बढ़ गया, है कि नहीं। अब देखिए जब वो बहन के यहाँ जाता है तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो सब उछलने लगता है, मामू आए मामू आए, अरे उसका नाम है रामू, तू कहता है मामू। एक नाम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? नाम बढ़ गया कि नहीं? जितने गुण उतना नाम होते चला गया। तो क्या वही आदमी 5 हो गया, 10 आदमी हो गया? क्या आदमी एक ही है। नाम अनेक होने से क्या होता है? रमनते सर्वत्र इति राम, कण कण में रमन करते हैं इसलिए नाम राम है उनका। कृष्ण क्यों नाम है? कृष्ण धातु से कृष्ण बना है, जिसका अर्थ है आकर्षित करने वाला। परमात्मा बहुत आकर्षित करते हैं। जो अंदर में ध्यान में डूबा हो जा करके पावरफुल चुंबक हो ना, और लोहा को घसकाते जाइए, उसके यदि उस क्षेत्र में आ जाएगा, उसके पावर के क्षेत्र में, तो खींच लेगा चुंबक को। तो इसी तरह मनुष्य में क्या है, आप ध्यान करते रहिए। जैसे आंख से ऊपर गए, आप प्रकाश मंडल में गए, वो परमात्मा धीरे धीरे खींचना शुरू करेगा आपको। बड़ा आकर्षण है उसमें, आकर्षण है। कृष्ण कहते हैं, कृष्ण धातु से बना, जिसका मतलब आकर्षित करने वाला, वो कृष्ण है। उनको शिव कहते हैं। शिव का मतलब कल्याणकारी। उनसे ज्यादा कल्याण करने वाला कौन है? उनके गोद में चले गए सब दुख खत्म, वो कल्याणकारी हैं, शिव कहते हैं। उनको हरि कहते हैं, सारे दुख का हरण करने वाले हैं, हरि भी कहते हैं। अनेक नाम है, कोई नाम नहीं है। तो नाम पर मत जाइए। उसी को जो है मुसलमान लोग अल्लाह या खुदा भी कहते हैं। वे लोग कहते हैं कौन है अल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन। वे लोग आते हैं। क्या मतलब हुआ? सारी प्रशंसा उसी एक अल्लाह के लिए जो है, जो सबका पालनहार रब है। वह अत्यंत दयावान और कृपालु है। वह जो है कयामत के दिन का मालिक है। हम लोग भी कहते हैं सबका मालिक वही है, सबका मालिक एक है। हिंदू कहे सो हम बड़े, मुसलमान कहे हम एक मूंग दो ही फाड़ है, कुण ज्यादा कुण कम। मूंग का दाल ले लीजिए, एक मूंग में 2 दाल निकालिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है।
हिंदू कहे सो हम बड़े, मुसलमान कहे हम एक मूंग, दो ही फाड़ है, कुण ज्यादा कुण कम, कुण ज्यादा कुण कम, कभी करियो मत कजिया। झगड़ा, कभी करियो मत कजिया। एक भजत है राम, दूजे रहीमान से रजिया, कहत दीन दरवेश, दो सरिता मिली सिंधु, सबका मालिक एक है, क्या मुस्लिम क्या हिंदू। जिन्होंने पा लिया वो जान गए कि वही एक है, उसको अल्लाह कहिए राम कहिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्होंने नहीं जाना वो जो है आपस में लड़के मरते हैं। इधर से निकला हर हर महादेव, उधर से अल्लाह अकबर, दोनों का गर्दन साफ, दोनों का कल्याण हो गया, भक्ति पूरी हो गई। तो वेद कहता है वह ईश्वर एक ही एक है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। श्वेता सुतर उपनिषद में कहा गया वह एक ही देवता परमात्मा है, सबके अंदर में रहने वाला, सबकी आत्मा में बसने वाला। उस एक की भक्ति करना चाहिए, दो चार नहीं। नौ तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यसा। यजुर्वेद में कहा गया नौ तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा का कोई रूप आकार नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, तो सब में है, सब में है। कोई ऐसा नहीं है जहां परमात्मा न हो, कण कण में व्यापक है, वो सर्वव्यापक है। गुरु महाराज जब एक ईश्वर का प्रचार करने लगे तो कुछ पंडित लोग चिढ़ने लगे कि अरे ये तो हमारा रोजी रोटी बंद करा देगा। तो उन लोग दो चार आदमी मिल करके उन्होंने सोचा कि चलते हैं मेहीदास बाबा के पास, उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उनको बदनाम करना है। वो भगवान को नहीं मानते हैं, मंदिर को नहीं मानते हैं ना, समाज में सबको कह देंगे ये हिंदू धर्म के खिलाफ है, ये मंदिर को नहीं मानते, मूर्ति को नहीं मानते हैं, सबका अपमान करते हैं। वो दो चार आदमी प्लानिंग बना के गए, जाके वहां गए और कहते हैं महाराज जी आप क्या प्रचार करते हैं? कहा संत मत सत्संग का प्रचार करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताइए, ये जो इतने मंदिर हैं, अब मंदिर में जो मूर्तियां हैं, आप ये बताइए मूर्ति भगवान है कि नहीं, ये बताइए, हाँ या ना। मंदिर में जो मूर्ति है ये भगवान है कि नहीं, ये बताइए। गुरु महाराज ने कहा देखिए पंडित जी, मूर्ति में भगवान है, मूर्ति में ईश्वर भगवान है, लेकिन मूर्ति भगवान नहीं है। इनको समझ में बात नहीं आई पंडित जी को, क्या कह दिए, कहते मूर्ति में भगवान है लेकिन मूर्ति भगवान नहीं है। कहा ऐसे हम नहीं समझेंगे, साफ साफ कहिए मानते हैं कि नहीं मानते हैं, आप मूर्ति को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, साफ सुथरा कहिए ना, हाँ या ना कहिए ना। तो गुरु महाराज कहते हैं कि देखिए पंडित जी आप पूछते हैं मूर्ति को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, हम मूर्ति को मानते भी हैं नहीं भी मानते हैं। अब वो लोग चिढ़ गया, कहा आप साफ साफ बोलते नहीं है, आप कहते हैं मानते भी हैं नहीं भी मानते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, आप साफ साफ बताइए हमको। कहा सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए, हम मूर्ति को मानते भी हैं नहीं भी मानते हैं। अब कैसे मानते हैं कैसे नहीं मानते हैं? अब मूर्ति बना करके अब परमात्मा के उस सगुण साकार रूप का ध्यान किया जाए, इसके लिए मूर्ति को मानते हैं। मूर्ति बनाइए, उस रूप का ध्यान कीजिए, मानव ध्यान कीजिए। तो मूर्ति बना करके अंदर में उस रूप का ध्यान किया जाए, इसके लिए मूर्ति को मानते हैं। अब मूर्ति बना करके अब पूजा मेला लगाया जाए, चंदा वसूला जाए, अब पैसा जमा किया जाए, कमाई किया जाए, बिजनेस किया जाए, इसके लिए हम मूर्ति को नहीं मानते हैं। मूर्ति बना ले, माने मूर्ति बना लीजिए, चढ़ावा चढ़ाते रहो, हमको पैसा देते रहो, हैं लड्डू पेड़ा लापसी, अब पूजा चढ़े अपार, अब पूजी पुजारी ले गयो दे मूर्ति के मोछार, मूर्ति के मुंह में सटाया, पंडित जी सब ले गए। ये व्यापार है कि नहीं? ये व्यापार है। तो गुरु महाराज ने कह दिया कि देखिए ध्यान करने के लिए मूर्ति को मानते हैं, ये पूजा चढ़ाते हैं, पैसा वसूलते हैं, इसके लिए नहीं मानते हैं। वो लोग सोचे कि बेसी देर रहेंगे तो और पोल खोल देंगे, हमारा कोई ठिकाना नहीं, चलने में भलाई है, सब वहां से भाग गए। राम कौन है? वो ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमारथ रूपा। पार्वती ने महादेव से पूछा भगवान महादेव से कि आप कौन राम की उपासना करते हैं, जरा हमको भी समझाइए। तो भगवान शिव मौज में आगे कहते हैं उमा राम के भ्रिकुटी बिलासा, हो ही सृष्टि पुनि पावहि नासा। हे पार्वती, राम वही हैं जिनके भौं के इशारे से सृष्टि बन जाती है और वो चाहे तो सृष्टि का नाश हो जाता है। हम लोग क्या कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, भगवान शिव नष्ट करते हैं। लेकिन ये होता कैसे है? उनको चलाने वाला कौन है? उनके परम पिता परमात्मा है। वो जब कहेंगे सृष्टि करने तब होगा, पालन करने कहेंगे तब होगा। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश को परमात्मा ने उत्पन्न किया, सबको काम सौंप दिया, लेकिन इशारा वही करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भगवान शिव क्यों कहते कि हो ही सृष्टि पुनि पावहि नासा, कहते हम ही नाश करते हैं, हम शिव हैं। उनके इशारे पर नाश होता है, सृष्टि बनती है उनके इशारे पर, पालन उनके इशारे पर, नाश भी होता है उनके इशारे पर। अब समझ लीजिए आप। तो मतलब परमात्मा में तीनों शक्ति है, ये
उत्पादक शक्ति, पालक शक्ति, विनाशक शक्ति। तो हम लोग तो ईश्वर परमात्मा कहते हैं। हमने क्या कहा, इस्लाम धर्म में उसी को क्या कहते हैं, अल्लाह या खुदा। ईसाई धर्म में क्या कहते हैं, गॉड। गॉड कहते हैं। अब देखिए गॉड जो कहते हैं कैसे लिखते हैं, GOD गॉड। तो ईसाई धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश की मान्यता नहीं है कि कहिएगा 3 देवता है तो सृष्टि करता है, सो नहीं मानते वो लोग। लेकिन वो क्या मानते हैं, GOD गॉड। कहते हैं तीनों काम उन्हीं से होता है, माने ये सृष्टि का निर्माण, पालन और विनाश, तीनों काम वही करते हैं। G फॉर जनरेटर, G से जनरेट करने वाला, उत्पन्न करने वाला। O फॉर ऑपरेटर, चलाने वाला। D फॉर डिस्ट्रॉयर, नाश करने वाला। मतलब ये तीनों गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गॉड के अंदर है। माने वही गॉड जो है सृष्टि को बनाता है, चलाता है, नाश भी करता है। तो भगवान शिव ने समझा दिया, वो परमात्मा जो है वही, माने वही हमारा राम है। और हमारे गुरुदेव ने क्या कहा, देखिए जिन्होंने जाना उन्होंने स्पष्ट कर दिया। हमारे गुरुदेव कहते हैं सब में व्यापक, सब ते न्यारा, सब घट एक ही राम हो। राम राम। कबीर साहब ने क्या कहा राम के विषय में, कबीर मूर्ति राम की। उन्होंने अनुभव किया तब कहा, कहीं पढ़े लिखे नहीं तो पढ़ के कह देते। उन्होंने अनुभव कर लिया तब कहा। कहते हैं कबीर मूर्ति राम की, घट घट रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। जैसे मेहंदी के पत्ते में लाली है लेकिन देखते नहीं है। राम राय घट में बसे, राम राय घट में बसे, ढूंढत फिरे उजाड़। कोई काशी कोई प्रयाग में बहुत फिरे झक मार। काशी प्रयाग में लोग झक मारते हैं, राम आपके अंदर में है। क्योंकि सृष्टिकर्ता परमात्मा ने आपका सुंदर शरीर 9 महीना में बनाया, आपको आंख दिया देखने के लिए, आप देख सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं कहां, बाहर में। क्या अपने अंदर देख लीजिएगा, देख लीजिएगा तो एक्सरे मशीन का क्या काम है, अंदर में देख लीजिए। तो परमात्मा ने सुंदर शरीर बनाया, आंख दिया देखने के लिए, आप देखते हैं बाहर। अब परमात्मा घुस गए आपके भीतर, खोजते रहो। इसलिए कवि ने बड़ा अच्छा कहा, गढ़ी जो अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में बनाकर मूर्ति सुंदर, वो बैठा आप सीने में। न कोई ढूंढता इसको, लगा मृग जल के पीने में। भटकते द्वारिका काशी, फिरे मक्का मदीने में। हिंदू लोग द्वारिका काशी में ढूंढते हैं, मुसलमान लोग मक्का मदीने में ढूंढते हैं। वो सीने में बैठे मुस्कुरा रहे हैं कि अंदर आके देखो मैं बैठा हुआ हूं। कैसे मिलेंगे, घूंघट का पट खोले रहे तो कॉपी मिलेंगे। आंख बंद कीजिए, अंधकार मंडल है, अंधकार का पर्दा खोलिए, ब्रह्म ज्योति का दर्शन होगा, उसमें ब्रह्म नाद मिलेगा। और वही बिंदु नाद अगुवाए तुम्हें ले जाएंगे, वही बिंदु और नाद आपको परमात्मा तक पहुंचाएगा। जो अंदर चला उसने ईश्वर को पाया, और जो बाहर गया उसको रास्ता भी नहीं मिला। याद रखिएगा, जो ईश्वर को खोजने गया बाहर में, उसको रास्ता ही नहीं मिला, वो भटक के मर गया। बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बाट न पाई, है कुछ रहनी गहनी की बाता। अब बैठा रहे चला पुनी जाता, बैठे बैठे चलते हैं, शरीर नहीं चलता है। इसलिए गुरु महाराज ने क्या कहा, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। बाहर क्यों नहीं खोजना, क्योंकि मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो जीवन बर्बाद होगा। फिर यही बात कबीर साहब कहते हैं, क्या कहे कबीर सुनो भय साधो, का खोजो बड़ी दूर। जो कोई खोजे यही नगरिया, सो पावे भरपूर। जो अपने अंदर में खोजेंगे वो ईश्वर को पाएंगे, जो बाहर दौड़ेंगे उनको माया मिलेगी। इसलिए सबको चाहिए कि एक ईश्वर की भक्ति करें और अपना कल्याण करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।